Hello students, welcome to CR International School online classes. स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में 10th क्वेश्चन तक मैंने आपका होमवर्क किया था आपको, ठीक है। तो मैं आज आपका 11th क्वेश्चन से लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज आपकी 10B क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज आपकी 10B क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो इसमें क्या है, एक गैरिसन ऑफ 800 इन हैड प्रोविजंस फॉर 39 डेज। एक गैरिसन है जिसके अंदर 800 मीन है, जिनके लिए 39 डेज के लिए जो भी आपके रिक्वायरमेंट फूड वगैरह वो सब 39 डेज के लिए उसमें गैरिसन के अंदर 800 लोगों के लिए है, ठीक है बच्चों। तो यहां पे हम देखो क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल क्वेश्चन चलता है। तो आपके पास नंबर ऑफ डेज कितना है, 39। नंबर ऑफ पर्सन्स 800। गैरिसन के अंदर 800 पर्सन्स के लिए 39 डेज के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, फूड क्लॉथ्स वगैरह वो सब चीजें 39 डेज के लिए अवेलेबल है, ठीक है बच्चों। तो यहां से हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट लेते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके मतलब x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, x into y इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहां से हम एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक वैल्यू आपकी क्या आएगी, 800 into 39, ठीक है। ये आपकी k की वैल्यू आ गई। अब देखो यहां पे क्या होता है, एक रेनफोर्समेंट होता है, मतलब एक आपदा आती है जिसमें 500% और आ जाते हैं इस गैरिसन के अंदर, ठीक है बच्चों। अब आपके पास पर्सन कितना हो गया, नंबर ऑफ पर्सन क्या हो गया आपके पास, 800 प्लस 500, तो ये हो गया 3100 पर्सन हो गया, 1300 आपके पास पर्सन हो गए। अब बताना है कि गैरिसन में जो अवेलेबल चीजें थी वो आपके कितने डेज के लिए चलेंगी, जबकि आपके पास नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो गया है, जो कि आपका कितना इंक्रीज हो गया है, 500। तो अब यहाँ पे 1300 पर्सन हो गए आपके पास, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है आपके पास, जो कि x into y इक्वल्स की, यहाँ पे आप नंबर ऑफ डेज को मान लीजिए x और y मान लीजिए नंबर ऑफ पर्सन को। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। की वैल्यू क्या है आपकी, 800 into 39 अपॉन में y की वैल्यू आपकी क्या होगी, कैंसिल आउट करो, 24 डेज। तो यहां पे देखो क्या है, नंबर ऑफ डे गैरिसन के अंदर 800 मीन के लिए आपके पास क्या है, जो गैरिसन है उसमें 800 मीन के लिए आपके पास 39 डेज के लिए रिक्वायरमेंट की जो भी चीजें हैं वो आपकी 39 डेज के लिए अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रेनफोर्समेंट होता है, एक आपदा होती है, मतलब कोई भी नेचुरल डिजास्टर मान लीजिए कुछ भी, तो उसमें आपके पास 500% और ऐड हो जाते हैं इसके अंदर। तो उस केस में आपकी जो आपने नंबर ऑफ पर्सन माना है y, ये आपका कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। और जो आपके जो फूड वगैरह अवेलेबल था वो आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो उस केस में आप ये बता सकते हो कि कितने डेज के लिए अब चलेगा। पहले कितने डेज के लिए चल रहा था, 39 डेज के लिए, तो 500% अगर और ऐड हो जाएंगे तो फिर सिर्फ 40 डेज के लिए आपके पास अवेलेबल चीज है, 24 डेज के लिए, ठीक है। तो अब ये आपका 11th क्वेश्चन था।
इसमें देखो क्या क्या चीजें दी हुई हैं। एक हॉस्टल है जिसके अंदर 500 स्टूडेंट्स के लिए 60 डेज का राशन है आपके पास, समझ। 12 days after 12 days 300 more students join the hostel. How long will remaining ration last? तो इसमें भी आपको वही बताना है कि एक हॉस्टल है जिसके अंदर 500 स्टूडेंट्स के लिए 60 डेज का आपके पास राशन है, ठीक है। तो देखो यहाँ यहाँ पे आपका क्या है, जो आपका हॉस्टल है जिसके अंदर राशन आपका 500 स्टूडेंट्स के लिए 60 डेज का राशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर 12 डेज, ठीक है। जो आपका यहाँ क्वेश्चन था उसमें आपके ऐसे डेट मेंशन नहीं थी कि 12 डेज के बाद रेनफोर्समेंट हुआ, नहीं, उसमें बस डायरेक्ट ऐड हुई थी। इसके अंदर क्या है कि आपको 12 डेज के आफ्टर क्या दिया हुआ है, x y ले लेते हैं, इसको फिलअप करते हैं। अब देखो आफ्टर 12 डेज 300% ऐड हो जाते हैं, स्टूडेंट्स ऐड हो जाते हैं इसके अंदर, 300 स्टूडेंट्स और ऐड हो जाते हैं। तो देखो आफ्टर 12 डेज मतलब कितना, 60 माइनस remaining number of days, देखो रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज ये कितना होगा आपका, 60 माइनस 12 इक्वल्स टू 48 डेज, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो यहां पे आपका क्या हो, इससे हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो आपको 12 डेज दिया हुआ है उसको आपको लेस करना है इसमें से, और जो 48 डेज उसको इससे मल्टीप्लाई करना है आपको। यहां पर हम x और y की वैल्यू लिख लेते हैं इस तरीके से, x क्या है आपका 500, y क्या है 48। अब क्या होता है आपका 12 डेज आफ्टर 300 और ऐड हो जाते हैं, तो उस केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, प्लस 300, तो ये आ जाएगा आपका 800 स्टूडेंट्स हो जाएगा। आपको ये फाइंड करना है नंबर ऑफ डेज लास्ट का कितना स्टूडेंट। तो देखो ये आपका यहां से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, इन दोनों मल्टीप्लिकेशन से a की वैल्यू आएगी, ठीक है। x इंटू वाई इक्वल्स टू क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो x क्या आया आपका 500 इंटू 48 इक्वल्स टू k की वैल्यू आ गई आपकी। ये आपकी k की वैल्यू आ गई। अब यहां पे देखो x की वैल्यू कितनी है आपकी 800, y की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो 800 इंटू y 500 इंटू
48, y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 500 इंटू 48 अपॉन में 800। ये आपके 2 जीरो कैंसिल, ये आपका 6 5 6 30 डेज। अब देखो इसमें क्या है कि अगर हॉस्टल के अंदर 500 स्टूडेंट्स ही रहते तो आपका क्लास कितना चलता 48 डेज, बट उसमें 300 स्टूडेंट और ऐड हो गए तो अब कितना चलेगा आपका 30 डेज ही चलेगा वो क्लास। समझ में आ गया? तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आफ्टर डेज दिया हो तो उसको आप डेज में से माइनस करोगे, वो आपकी वाई की वैल्यू हो जाएगी, वाई देगी एक्स देगी, और स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट में जितना दिया हो वो लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स को आपको ऐड करना है, फिर उसमें नंबर ऑफ डेज आप फाइंड कर सकते हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का वो लगाना है, प्रोडक्ट इसमें कांस्टेंट होता है आपका, इस केस में प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, इस केस में प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहां से आप a की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, फिर t की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे आपकी जो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल की जो ये एक्सरसाइज की 10th बी, जो 10th ए थी आपकी एक्सरसाइज, वो थी आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की, ये थी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल की। दोनों एक्सरसाइज आज आपकी कंप्लीट होती हैं। इसके बाद में आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कंपाउंड वेरिएशन कराऊंगा, ठीक है, जिसमें आपका टैग वेरिएशन भी होगा और इनवर्सली वेरिएशन भी होगा। वो आपकी नेक्स्ट क्लासेस से हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए आपकी यही है, होमवर्क रहेगा आपका। मैंने कल आपको 10 क्वेश्चन दिया था, तो आज आपको 11, 12 और 13 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करना है।